एक झोली रखनी चाहिए उपासक को, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। अपनी वाणी जी और माला, जप माला और रज ये होनी ही चाहिए। जैसे लोग कहीं भी चलते हैं तो देखते हैं कि पैसा है कि नहीं जेब में, ऐसे ही अपने को ये देखते हैं कि अपने पास हम चल रहे हैं, भले कहीं भी जाए, माला रज और वाणी जी, और हो सके तो राधा वल्लभ लाल का चरणामृत, ये पास हम पासक हैं, ये हमारे अस्त्र हैं। पता नहीं कहाँ प्राण छूट जाए तो ये हमारे पास ही रहना चाहिए। वाणी पाठ में आते हैं तो ये वाणी जी बोझा नहीं है, प्रिया प्रीतम का अक्षर स्वरूप है। जैसे श्री विग्रह स्वरूप मंदिर में विराजमान है, चिदानंद स्वरूप निकुंज में लीलापरायण है, ऐसे ही हमारे सामने वाणी जी के महल में अक्षर रूप से प्रिया प्रीतम विराजमान। ये संपूर्ण महल है, इसमें संपूर्ण नित्य विहार प्रतिपल हो रहा है। बस हितजू की कृपा से वो दृष्टि प्राप्त हो जाए तो इसी में आपको दिखाई देने लगेगा। आँख मूंदेगी तो आँख खुली रहेगी तो जो हमारा उपास्य तत्व है वो हमारे मानस पटल पर बस जाएगा। ये वाणी जी बहुत सिद्ध मंत्र है निकुंज रस प्रगट दिखाने का। प्रगट जैसे कोई अपने मंत्र बल से बहुत दूरगत वस्तु को दृष्टिगोचर करा दे, मंत्र में ताकत होती है। मंत्रों में ऐसी ताकत होती कि ब्रह्मलोक में क्या हो रहा है सामर्थ्यशाली महापुरुष ऐसे दिखा सकता है, देखो क्या हो, तो यहीं से तुम्हें ब्रह्मलोक का दृश्य दे। तो आचार्य चरण प्रकट हुए हैं निकुंज रस दिखाने के लिए, तो उनकी जो वाणी है वो हमारे लिए दृष्टि है। इसी के सहारे हम वहाँ देख पाएंगे क्या हो रहा है। सबके पास यदि वाणी नहीं है, वाणी का गायन हो रहा है और आप ऐसे बैठे हैं तो बराबर आप इतने महिमाशाली रसिक नहीं हो गए कि आप समाधि भाव को प्राप्त हो रहे हैं। जो वाणी जी गायन की जा रही वही हमारे चिंतन में चल रही, ऐसा नहीं है। ऐसा होने पर भी महापुरुषों ने, जैसे मंदिर में समाज हो रही तो वाणी जी हमारी साक्षात प्रिया प्रीतम है। पहली बात, सबके पास वाणी होनी चाहिए। सबके पास अगर वाणी है तो मानो हमारे पास प्रिया प्रीतम है। और जपमाला ये भगवत स्वरूप है, ये कोई साधारण वस्तु नहीं है। जपमाला जो लोग ऐसे जहाँ तहाँ रख देते हैं वो जपमाला का अपमान करते हैं। जपमाला हृदय से लगी रहे या हमारी झोली में बहुत सम्मान पूर्वक। जपमाला खो जाने पर जप का आधा प्रभाव अंतर्हित हो जाता है। पूज्यपाद सिवड़िया बाबा जी महाराज की वाणी में हमने पढ़ा, जपमाला ऐसी आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न है क्योंकि उसमें वृंदा सखी तुलसी जी के मन का है। और जब हम अपनी अंगुलियों पर ऐसे करके मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसमें घर्षण से जैसे अग्नि जागृत होती है, दो लकड़ियों के घर्षण से, ऐसे हमारी अंगुलियों के स्पर्श से और वृंदा सखी के प्रभाव से भजन में रुचि करने वाली सामर्थ्य प्रकट हो जाती है। जिनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो चुकी है कि रोकने पर भी वो मंत्र नहीं रुक रहा है, उनकी चरण वंदना है। वो तो लगभग पहुँचे हुए महापुरुष हैं, पर अपने लोग ना पहुँचे हुए हैं और ना समझे हुए हैं, समझ भी नहीं रहे कि हमें कहाँ पहुँचना है। इसलिए प्रारंभिक साधक की तरह दिनचर्या चलानी चाहिए। जैसे एक नया साधक आता है तो जिज्ञासा करता है हम कैसे अपनी दिनचर्या चलाएं। यदि आपकी दिनचर्या
नियमावली के अनुसार नहीं है और आप दृढ़ प्रतिज्ञापूर्वक अपनी नियमावली को पूरा नहीं करते हैं तो ये मन बहुत चंचल है और ये बहुत विषयी है, ये वासना का पुंज है। आप बैठोगे वाणी में लेकिन ये भटकेगा जगत में। देख लीजिए, वाणी का रसास्वादन, भजन का रसास्वादन, सेवा का रसास्वादन सब एकाग्रता से होता है। मन एकाग्र, एकाग्रता एक बहुत बड़ी तपस्या है और वो प्रायः उपासक में अभाव सा दिखाई देता है, क्योंकि बहिर्मुखता, चंचलता, विषय प्रियता, देहाभिमान, ये कभी आव समाधि भीतर, जो स्वामी जी कह रहे हैं कि चित्त को इधर उधर ना डुला करके सीधे प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में डुबो दो, तो ये बड़ी स्थिति है, कोई साधारण स्थिति नहीं है। तो हम प्रारंभिक से चले। जब वाणी जी, तो हमारी दृष्टि केवल वाणी जी में होनी चाहिए। जो गायन किया जा रहा है वो अंदर हम गुनगुना रहे हैं और जब वो गा चुके तब हम बाहर गा रहे हैं। ऐसा नहीं कि 4 लोग गा रहे हैं और आप चुपचाप बैठे हैं, ऐसा। यदि आप पढ़े नहीं हो तो राधा राधा जानते हो, राधा राधा ध्यान करो और एकाग्रता पूर्वक वाणी श्रवण करो, तो श्रवण से भी वही बात बन जाएगी। श्रवण सुनत प्रापक रति राधा पदम बुझ सुकुमार। श्रवण भी इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि चाहे कोई कितना भी विषयी जीव हो, वो प्रिया प्रीतम में आसक्त हो जाएगा। कोई रहस्य नहीं जानता वाणी का, लेकिन वाणी अपना प्रभाव दिखा के रहेगी, श्यामा श्याम में उसे कर देगी। विश्वास करके जो पढ़े नहीं है वो श्रवण को एकदम एकाग्र कर लें। जो गाया जा रहा है तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या गाया जाए, पर सुनाई दे रहा है। तो कई बार हमने सत्संग में भी कहा है कि जैसे सांप का विष उतारने वाले आते हैं, जिसको सांप डसे होता है वो विष के प्रभाव से वैसे भी संज्ञा शून्य सा होता है, वो क्या जाने या क्या मंत्र पढ़ रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद मंत्रों के प्रभाव से विष रहित होने लगता है। ऐसे ही ये प्रेमामृत रस प्रदान करने वाली और निर्विषय करके हृदय में ही निकुंज प्रकाशित करने वाली वाणी है। महाप्रभु कह रहे हैं, गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दवनी। सुनत सुखाकर, सुनने पर वो सुख प्रदान करती है। कौन सा सुख प्रदान करती है? कुंज महल की टहल सुख, ये सुख प्रदान करती है। श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दवनी, ये जैसे गायन हो रहा वाणी जी का, तो इसमें इतनी सामर्थ्य है कि जहाँ तक ये वायु के द्वारा आवाज जाती है और जिसके भी कान में पड़ेगी, पूरा पद नहीं, एक शब्द नहीं, एक अक्षर उसको निष्पाप करने लगेगी। सेवक जी कह रहे हैं, रास रस रचित बानी जो प्रगटित जगत, शुद्ध अविरुद्ध परसिद्ध जानी, श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी, सोज बानी रसिक नित्य निस्दिन रटत, कहत और सुनत रस रीति जानी। दोनों बातें कही, कहत और सुनत रस रीति जानी, ताहि तज और गाउन कबहू कछु, प्राण रमि रही हरिवंश। ये खास बात है सेवक जी की, प्राण रमि रही हरिवंश वाणी। ये जो महाप्रभु की वाणी है, ये प्रियालाल का जो नित्य विलास है वो प्रकाशित करने के लिए ही है। महाप्रभु ने इसीलिए गायन किया है। ये ऐसा ना कोई समझे कि बनी वृषभानुनंदिनी, आज वो जैसे और लोग तुकबंदी करके पद लिखते हैं ऐसे ही आचार्यों ने लिख दिया। नहीं नहीं, आचार्य देख रहे हैं और वही लिख रहे हैं। और इस वाणी में, आचार्यों की वाणी में इतनी बड़ी सामर्थ्य कि जैसे वो देख रहे हैं ऐसे ही आप देखने लगोगे। विश्वास कीजिए, जैसे वो देख रहे हैं, जहां वो विराजमान है वहीं आप पहुंच जाओगे। हरिवंश समीप
सदा तिनके। वहाँ समीपता में देखोगे हित सजनी, ये हमारी शरणागत सहचरी है, तो स्वामिनी जी अतिशय कृपा करके उससे सेवा में। शरीर छूटने के बाद नहीं, वो तो होगा ही होगा जुड़ना, शरीर रहते हुए ये वाणी जी आपको पहुंचा देगी। दिखाई देगा कि शरीर में आप चेष्टाएं कर रहे हैं, लेकिन ये चेष्टाएं केवल प्रियालाल के नियंत्रण में होती रहती है और उसका मन प्रियालाल के रस में डूबता रहता है। ये जो महाप्रभु की वाणी है ये रास रस से भरी हुई है। महाप्रभु ने कहा है कि ये विलास रास जुत जोरी अविचल राज। महाप्रभु जिसको भी कृपा करके रस देते हैं तो दोनों उसमें, अगर विलास बोला जाता है तो भी रास है, रास बोला जाता है तो भी विलास है, एक समाया हुआ है एक में। नरवाहन जी को प्रदान किया दोनों रस। जो 11वां पद है मंजुल कल कुंज देश, ये बिहार का है, विलास का है। और जो चल ही राधिके सुजान तेरे हित सुख निधान, ये रास का है। तो ये संपूर्ण वाणी रास रस से भरी हुई है। केवल रस ही रस है इसमें, न छिलका है न गुठली है, बिल्कुल रस ही रस है। क्योंकि हरिवंश हंस ने इसे अलग करके दिया है। यद्यपि प्रभु 100-200 नहीं होते, 2-4 नहीं होते, प्रभु वही हैं। भरम भूल्यो भटकत कथ, सेवक जी महाराज कहते हैं, राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए। और भीर मिटे भट जमन की भय भंजन हरि सोए, भय भंजन हरि सोए। कह रहे हैं कि भ्रमित मत हो, भरम भूल्यो भटकत कत। क्यों भ्रम में भ्रमित हो रहे हो? हरि 10-20 नहीं है, वही है। उन हरि का ये अद्भुत माधुर्य रस है, रास विलास। हम उन्हीं हरि की उपासना करते हैं। संकेत में महाप्रभु कहते हैं, जैसी हरिवंश करत अपनोजस प्रगट अखिल ब्रह्मांडन। अखिल ब्रह्मांडों के अधिपति हैं, समस्त लोक चूड़ामणि प्रभु श्री हरि हैं। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि। और भी स्पष्ट कर दिया कि जाहि विरंची उमापति नाय, तापे तय बन फूल बिनाए। वही हरि हैं जिनकी आराधना भगवान शंकर ब्रह्मादि बड़े बड़े योगेश्वर करते हैं। ये वही हरि, दूसरे हरि नहीं। प्रभु कोई और नहीं है, क्योंकि दो ही कहे ना अनन्यता, दो नहीं। पर उन प्रभु का ये रस अन्यत्र कहीं नहीं है। ये माधुर्य, महा मोद प्रदान करने वाला रस कहीं किसी भी ब्रह्मांड में या भगवत धामों में ये रस नहीं। ऐश्वर्य मिश्रित माधुर्य रस भी कहीं कहीं पाया जाता है। जैसे गोलोक धाम का वर्णन आता है तो उसमें माधुर्य रस का भी वर्णन आता है और ऐश्वर्य का भी वर्णन आता है। लेकिन ये जो वाणी है, ये रास रस रचित वाणी, जो प्रगटित जगत, संपूर्ण जगत को दिया। कोई भी हो, स्त्री पुरुष कोई भी हो, उत्तम अधम, किसी भी जाति का, किसी भी देश का, कहीं कोई भी हो, सबके लिए यहाँ समान भाव है। किसी के लिए ऐसा नहीं है कि ये वाणी उनके लिए दी। वाणी के लिए पात्रता का वर्णन, प्रगटित जगत, ये संपूर्ण जगत को महाप्रभु ने, कोई भी आकर के चरण शरण हो करके और वाणी के रस में डूब सकता है। सबके लिए महाप्रभु ने। देखो, विलास का जो पद नरवाहन जी को दिया तो उसके आखिरी में वर्णन करते हैं, क्या है? नरवाहन प्रभु सुकेली बहुविध भर भरत झेली, ये सौरत रस रूप नदी जगत पावनी। ये सूरत रंग रस से भरी हुई जो प्रेममयी विलास लीला की
ये वाणी है, ये ऐसी सरिता है कि अगर इस सरिता में कोई भी आ जाए, अवगाहन करे, तो जगत पावनी, जगत का परम पावन मंगल करने वाली वाणी। और रास के पद में भी कहा, नरवाहन लोचन भरी घोष नारी, नखसिक सौंदर्य काम दुख निकंदिनी, बिलसहु भुज ग्रीव मेली, भामिनी सुख सिंधु झेली, नव निकुंज श्याम केली, जगत बंद। प्रगटित जगत प्रकट कर दिया महाप्रभु, साक्षात ये महारस विराजमान है चतुरासी जी, बिल्कुल विश्वास मान करके ही चला जाता है। जैसे हम जिस मार्ग को नहीं जानते तो गाइड करने वाले की ही अनुसार तो चलते हैं, वो कहता है इधर से मुड़ो, इधर से मुड़ो। तो इस मार्ग का गाइड करने वाला कोई और दूसरा नहीं होता है, हित ही होता है। हित ही बिलसता है, हित ही आचार्य है, हित ही गुरु है, हित ही हमें सत्य, ये जो प्रेम मार्ग है इसमें आगे के लिए रास्ता बताता है। ये जो वाणी है वो शुद्ध है। ये कहने का तात्पर्य क्या हुआ? अरे भगवत यश तो शुद्ध ही होता है, फिर सेवक वाणी ने शुद्ध शब्द क्यों कहा? जहां हरि प्रिया का जश है वहां शुद्ध की तो कहने की संभावना ही नहीं बनती, क्योंकि वो तो परम पावन पुण्य श्लोक प्रभु है। इसमें एक गुप्त रहस्य है। सेवक जी ने विचार किया कि प्रिया प्रीतम की ये ऐसी रसमयी वाणी है, ऐसा रसमय विलास है कि यदि वो रसिकों का संग नहीं करेगा और वाणी जी को देखेगा, अर्थ देखेगा, तो उसे लगेगा कि जैसे नायक नायिका जगत में खेलते हैं, ऐसा ही कुछ लगता है। राधा वल्लभ लाल भी खेलते हैं, ऐसा ही लगता है। उसके मन में कहीं प्रिया प्रीतम के इस अद्भुत विलास में मलिन भावना आ जाए, अशुद्ध भावना आ जाए, इसलिए स्पष्ट करके कह रहे हैं ये शुद्ध वाणी। इसलिए सेवक जी ने कहा कि इसमें कहीं भी किंचिन मात्र भी कोई विकार का प्रवेश नहीं। जो योगियों के सिद्ध शरीर होते हैं वो निर्वासनिक हो जाते हैं, योगियों के, जबकि कोई यहां की धरा से कोई खास बात नहीं। जो योगी लोग एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाना, एक शरीर से ही कई जगह प्रकट हो जाना, बहुत दूर की बात सुन लेना, लोक परलोक की बातों का ज्ञान हो जाना, पत्थर में भी प्रवेश कर जाना, ये सब सिद्धियां योगियों को प्राप्त, उनका भी शरीर शुद्ध निर्वासनिक हो जाता है। तभी वो इतनी सूक्ष्मता प्राप्त करते हैं कि पहाड़ में भी प्रवेश कर जाए उनको कोई रोक नहीं सके, वो आग में भी प्रवेश कर जाए उनको जला नहीं सके, इतना शुद्ध हो जाता है शरीर। फिर प्रियालाल के जो रसिक जन हैं, सहचरी वपु, न स्थूल शरीर हैं, न सूक्ष्म शरीर हैं, न कारण शरीर हैं, न योगियों के द्वारा प्राप्त हुए वो सिद्ध शरीर हैं, न वो यंत्रणा भोगने वाला जो नरक का शरीर दिया जाता है, यातना दे, ये सब नहीं। हित वपु सहचरी है, किशोरी मात्मानम किमी सुकुमारीम नु कले, साक्षात वो प्रेम मूर्ति। जैसे हमारी प्रिया जो है ना, तो कहा जाता है सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। तो सहचरी क्या है? संपूर्ण रोम रोम उसका प्रेम में। वो कोई हाड़ मांस की या योग सिद्धि प्राप्त हुए योगियों के जो शरीर, ऐसा नहीं। प्रेम बपू, प्रेम, हित, हित की मूर्ति है सहचरियां। हित ने प्रेम, प्रेम का एक अंश जरा सा जागृत हो जाए, जरा सा किनका, तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। जिसे श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन की प्राप्ति की लगन लग जाती है, उसे ब्रह्मादिक के भोग
उस लगन में इतनी सामर्थ्य कि विष के समान दिखाई देने लगते हैं। और सहचरी तो जिसके लिए बड़े बड़े महापुरुष लगन लगा करके समस्त इंद्रियों से निर्वासनिक हो जाते हैं, उन श्री कृष्ण के द्वारा दिया हुआ सच्चिदानंदमय आलिंगन, चुंबन, हास, परिहास सहचरियां उसे भी नहीं स्वीकार करती। कहती हैं तवैव श्री राधे पदरस विलास से मम मन, मनो में राधाया पद मृदुल पद में। फिर श्री जी में और लालजू में कहां अशुद्ध भाव हो सकते हैं? जो वाणी जी का रहस्य नहीं जानते हैं, जिनका प्रिया प्रीतम में अत्यंत आसक्ति ममता नहीं है प्यारी जी के चरणों में, तो वो विषयी पुरुष मन अपवित्र होने के कारण ऐसी कल्पना करने लगते हैं कि मुझे लगता है जैसा एक नवीन अवस्था का नायक और नायिका संसार में चेष्टाएं करते हैं, ऐसा लगता है कि शायद ऐसे ही कुछ लीलाएं निकुंज में होती ऐसी उनकी, क्योंकि वो मलिन मन है। जहां भगवान शिव ब्रह्मादि का भी मन प्रवेश नहीं कर सकता, वहां विषयी पुरुषों का मन कैसे प्रवेश करे? तो वाणी जी की कृपा से आप जान पाएंगे कि ये शुद्ध रस है। दंपति अति आनंदवश प्रेम मत निसंक क्रीडत। ये जो ब्रह्म प्राप्त महापुरुष मोक्ष पद के अधिकारी हो गए, उन महापुरुषों को जब प्रियालाल ने कृपा करके घसीटा और वृंदावन का रस प्राप्त हुआ, तो वो स्वयं चिल्ला चिल्ला के कहने लगे कि इस रस के आगे करोड़ों मोक्ष सुख थूक देने लायक है, थुतकी कृत्य हैं। जहां उपासकों को ऐसा रस मिलता है, तो रस समुद्र श्री प्रियालाल में क्या लौकिक चेष्टाओं की कहीं भी गुंजाइश है क्या? महाप्रेम, महाप्रेम। अब हम जानते ही नहीं प्रेम क्या है, तो महाप्रेम क्या जाने? हम जानते नहीं चिदानंद किसे कहते हैं। तो इसीलिए सेवक जी ने ये कहा कि ये वाणी कैसी है? शुद्ध वाणी। इसमें कोई किसी भी तरह की कहीं मिलावट नहीं, ना ऐश्वर्य की ना विषय की। इसमें ऐश्वर्य की और विषय की, भगवद ऐश्वर्य की मिलावट नहीं, शुद्ध एकदम रस ही रस, न छिलका है न गुठली, बस पान करते जाओ। पान करने वाला ये रस है। जैसे हरिवंश निकट दासी जन लोचन चसक रसासो, आसो उन्मत्त कर देता है। गलियों में देखो जो आसो पी के आसो उन्मत्त करने वाली मदिरा। और ये प्रियालाल की जो लीलाएं हैं, ये क्या है? ये रसासो। ऐसी उन्मत्तता। अब उस उन्मत्तता का ना तो वाणी के द्वारा वर्णन हो सकता है, न कल्पना के द्वारा आप सोच सकते हो। वो तो जिसे व्यास नंदन हरिवंश चंद्र जो कृपा करके दे दे, वही अनुभव। व्यासवन प्रसाद देह मानुषी गढ़े चित, वही कृपा कर दे।